नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे फोटोशॉप के साथ दो दो हाथ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में जूम कैसे करना है। जूम करने के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में। ये जो इमेज है ये मैंने फ्री पिक से फ्री में डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं freepik.com से। फोटोशॉप हमें बताता है कि हमने जो इमेज ओपन की है कितने परसेंट ओपन है, यानी उसका जो रेशो है वो कितना है। तो ये देखिए यहाँ पे 28.3% पे ये इमेज ओपन है। अगर मैं इसको और थोड़ी छोटी कर देता हूँ तो ये 25% हो गई है, ये हो गई 16.7%। ये जो जूम रेशो है ये 16.7, ये हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इमेज है ये 16.7% हम देख रहे हैं। 1/6 पिक्सल्स हम अभी देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, 1/6 पिक्सल वर्टिकली देख पा रहे हैं। इसका मतलब है 6 into 6 36 पिक्सल्स की जगह हम एक पिक्सल जो रिप्रेजेंट कर रहा है 36 पिक्सल को हम वो देख पा रहे हैं, यानी हम इमेज का बहुत ही कम एरिया देख पा रहे हैं। तो हम अगर इसको जूम करते हैं और अच्छे से पता चलेगा कि इमेज कितनी बड़ी है। तो ये कंट्रोल और प्लस दबा देता हूँ मैं। कंट्रोल और प्लस आप नमलॉक का भी प्लस दबा सकते हैं या फिर बैक स्पेस के बाजू में जो प्लस है, प्लस का साइन है, वो भी दबा सकते हैं। अभी भी हम इमेज टोटल इमेज के बहुत दूर है। अभी भी हम 25% ही इमेज देख पा रहे हैं। 100% जब हम करेंगे तभी हम पूरी इमेज क्लियर डिटेल देख पाएंगे। तो हम फिर से जूम इन करेंगे। अभी ये 33% हो गई है। अब हमें फिर से जूम इन करना है, लेकिन इस टाइम मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से ना जूम करते हुए मैं आपको फाइल की लाइन में जो यहाँ ऑप्शन है वहां से जूम इन करना बताऊँ। ये देखिए यहाँ ऑप्शन है जूमिंग का, इसको आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ से हमने जूम इन किया है। अभी ये 50% दिख रही है, यानी ये 50% इमेज हम देख पा रहे हैं। जो 100 पिक्सल है तो उसमें के 50% पिक्सल हम देख पा रहे हैं, 100% पिक्सल हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम व्यू मेन्यू में जाके हर बार ऐसा क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इजी पड़ता है, कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो ये 100% हो गई है हमारी इमेज। अब हम इमेज में का हर एक पिक्सल परफेक्टली देख पा रहे हैं। 100% हो गई है इमेज, इसलिए हमारी ये 100% इमेज होने के बाद भी हमें रुकना नहीं है, हमें और प्लस करते जाना है, यानी जूम इन करते जाना है। तो मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और प्लस का साइन दबाऊंगा। प्लस का साइन दबाता हूँ, ये देखिए ये हो गई 200% हो गई है इमेज। ये अभी 300% हो गई है, ये 400% हो गई है, ये हो गई 500, ये हो गई 600। देखिए हम जैसे ही 600 पे पहुंचे हैं वैसे ही हमें पिक्सल जो है वो दिखने लग गए हैं। यहाँ पे हमें जो ये लाइंस दिख रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये पिक्सल्स हमें बता रही है। एक एक पिक्सल हम देख पा रहे हैं इसमें। इसको मैं और जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए और देखिए हर एक पिक्सल हमें दिख पा रहा है। 3200 जो है मैक्सिमम रेशो हो गया है। अभी हम व्यू में जाएंगे और यहाँ एक्स्ट्रा करके जो ऑप्शन है उसको अगर हटा देंगे, पिक्सल के पास जो लाइंस आ रही थी वो हट गई है, ये पिक्सल्स की लाइन आ गई है। वो हमें हर एक पिक्सल्स जो है वो बताती थी, ये है एक पिक्सल, ये दूसरा पिक्सल, ये सब हमें बताती है। एक्स्ट्रास को हटा देंगे और ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पिक्सल हटे हुए यहाँ से दिखेंगे। 600 के बाद में हमें जो पिक्सल दिख रहे थे वो भी दिखने नहीं है। ये देखिए 500, ये प्लस 600 जैसे ही करता हो वैसे पिक्सल आ जाते हैं। एक्स्ट्रास का जो ऑप्शन है व्यू में, जो एक्स्ट्रास जो है उसका शॉर्टकट कंट्रोल एच है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन मैं हटा देता हूँ
माइनस करेंगे तो ये 500 में हमें जो पिक्सल्स की लाइंस है वो नहीं दिखना बंद हो जाएगी। जूम आउट कर रहा हूँ उसका भी ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे जूम आउट करके ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल माइनस है। जैसे जूम इन का कंट्रोल प्लस है तो इसका उसका उल्टा है कंट्रोल माइनस। यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। और ये देखिए यहाँ से भी मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ कंट्रोल माइनस। जूम इन और जूम आउट कीबोर्ड से या फिर माउस व्यू में जाके कैसे करना है वो तो जान लिया, लेकिन अगर हम ये पहले पूरी इमेज देख लेते हैं 28% में। अगर मुझे इसमें से कोई स्पेशल एरिया देखना है तो उसके लिए ये जो टूल है ये जूम टूल है, उसका जो शॉर्टकट है वो Z है। तो मुझे अभी ये आई देखनी है तो मैं ये ऐसे भी जूम करके देख सकता हूँ। ये देखिए पूरी जूम हो गई है। या फिर मैं पहले फिर से फिट टू विंडो कर देता हूँ इमेज को। उसका ऑप्शन है कंट्रोल 0। ये देखिए यहाँ पे भी है फिट टू स्क्रीन जो ऑप्शन है उसका कंट्रोल 0 ऑप्शन है। तो ये हमारी कंट्रोल ये हो गई है। और अगर मैं ये यहाँ माउस को लेके जाके यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ जूम होना शुरू हो जाएगा। या फिर अल्टर दबा देता हूँ तो ये जूम आउट हो जाएगी, यानी छोटी होती जाएगी। ये देखिए मैं ये फिर से प्लस का साइन दबा देता हूँ, ये जूम इन हो रही है इमेज। जूम इन जूम आउट टूल, उसके बाद फिट टू स्क्रीन, ये सब हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। हमें अगर ये पता होंगे तो हमारा जो फोटोशॉप में हम जो ये काम करने वाले हैं ये हमारा फास्ट होगा। कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एडिट कर पाएंगे, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ जूम इन जूम आउट करने का। सबसे पहले मैं इसको फिट टू विंडो कर देता हूँ, फिट टू स्क्रीन। लासो टूल है ये सिलेक्ट है और मुझे जूम करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट है मुझे अभी कंट्रोल दबाना पड़ेगा और स्पेस बार दबाना पड़ेगा। हम यहाँ जूम के टूल को सिलेक्ट नहीं किया है, हमारा सिलेक्टेड टूल लासो टूल है, लेकिन हम यहाँ से जूम कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। हमारा कंट्रोल और स्पेस बार ये दोनों दबा के रखने हैं कीबोर्ड के, और फिर माउस से क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, तो ये जूम हो जाएगा। या फिर हमें जूम आउट करना है तो कंट्रोल अल्टर और स्पेस बार ये तीनों बटन दबा के रखने हैं, यानी हम जूम आउट कर सकेंगे। ये शॉर्टकट भी हमें याद होना चाहिए। जूम इन के लिए कंट्रोल और स्पेस बार और जूम आउट के लिए कंट्रोल अल्टर स्पेस बार, ये आप ध्यान में रखिए। कभी कभी हम अल्टर स्पेस बार और कंट्रोल दबाते हैं तो विंडोज जो है बीप का आवाज देता है या फिर हमारी कमांड प्रॉपरली काम नहीं करती है। ऐसे वक्त में हमें जो है वो एस्केप दबाना है और फिर स्पेस बार अल्टर और कंट्रोल, या फिर कंट्रोल अल्टर और स्पेस बार ऐसा दबाना है। अल्टर पहले नहीं दबाना है, हमें स्पेस बार या फिर कंट्रोल इनमें से एक की पहले दबाना है, यानी फिर हमारी कमांड काम करेगी। नहीं तो कभी कभी ये कमांड काम नहीं करती है। ये हमें जूम आउट जो करना है उसके लिए याद रखना है। अगर हम कोई और टूल के ऊपर है और वहां से हमें ये जूम जूम टूल पे जाना है तो हम सिर्फ कीबोर्ड का Z दबाएंगे। जैसे ये अभी मैंने दबा दिया तो Z है उसका शॉर्टकट है। ये मैं दूसरे टूल पे जाता हूँ फिर से, और मैं ये देखिए मेरा ये माउस इधर है और मैं Z दबाता हूँ कीबोर्ड के ऊपर तो मैं ये जूम टूल पे आ गया हूँ। इससे आसानी से मैं जूम कर पा रहा हूँ। और अगर मैं अल्ट दबा देता हूँ जूम टूल ऑन होते हुए तो मैं माइनस भी कर पाता हूँ। इसके अलावा ये देखिए हमने जैसे ये जूम टूल यहाँ क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए जूम इन जूम आउट के ऑप्शन आ गए। ये यहाँ से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद जूम ऑल विंडोज को भी हम क्लिक कर सकते हैं, या फिर स्क्रब जूम अगर करेंगे तो ये देखिए ये ऐसा ऐसा जूम होता है। जहां हम होंगे वो एरिया को डायरेक्ट जूम कर लेता है। ये स्क्रब जूम है, स्क्रब जूम है। ये देखिए ये भी एक तरीका है स्क्रब जूम का।
या फिर हम एक्चुअल पिक्सल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये 100% हो गया है अभी। ये फिट टू स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है या फिर प्रिंट साइज है। ये इतने सारे ऑप्शंस है जूम करने के। ये सब याद हो गए तो हम अच्छे से ये टूल का यूज कर पाएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।